कमाने की एक अवधि सुनिश्चित हो, कब तक कमाना है, इतने दिन तक कमाइए और कमाने के बाद आगे आप विचार करिए कि यहाँ की कमाई हो गई, अब मुझे वहाँ की कमाई करनी है। मनुष्य दो स्थिति से कमाता है, एक उसकी आवश्यकता होती है, दूसरी उसकी इच्छा होती है, यानी शौक होता है। आप बताइए, अपने जीवन में गंभीरता से विचार करिए कि हम और आप जिस भाग दौड़ में लगे हैं, ये इच्छा के लिए कर रहे हैं कि आवश्यकता के लिए कर रहे हैं। अगर आवश्यकता के लिए मनुष्य धन अर्जन कर रहा है तो ये रुक सकता है, लेकिन अगर शौक के लिए धन कमा रहा है तो ये दौड़ कभी रुकने वाली नहीं है। आवश्यकता क्या है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा, ये आपकी आवश्यकता है। इच्छा क्या है? इच्छा क्या है? आप मुसीबत नोट करिए। अब काऊ के घर शादी पड़ जाए रिश्तेदारी में, अब माई लोग खोलेंगी अलमारी, अब 15 मिनट उसको निहारेंगी, फिर अगर पूछा स्वामी ने क्या हो गया, तैयार नहीं, कुछ है ही नहीं, का पहने, अब ये मुसीबत, तो ये जो भरा है इसको वो पहना था, इसको तब पहना था, इसको यहाँ पहना था। अच्छा आप बताओ, जो अभी आपके काम का नहीं है वही एक साड़ी खरीदने के लिए मार्केट में 3 घंटा दौड़े थे, आप कि नहीं दौड़े थे? दौड़े थे ना। कितनी कीमती लगी, ये सबसे अच्छी, 2 बार वो तन पे आई तो बेमोल। अच्छा ये भरी हुई है, अब जब इसमें से एक को काम के नहीं है तो अगर पति देव के अच्छा काम के नहीं है तो काऊ को दे दो, किसी और के क्या पता काम की निकल जाए। अब छांटने बैठेंगे तो एक नहीं ये तो 2 ही बार पहनी, इसको साइड करो, ये वाला नहीं, ये तो वही फूफा जी के बेटे, नहीं ये भी अभी आगे काम आ जाएगा। जब देने की बारी आती है तो सब काम का आ जाता है, और जब देने की बारी ना हो तो सब बेकाम का रहता है। ये स्थितियां समझ ही नहीं आती हैं कि भैया ये काम की है कि बेकाम की है। जब देने का आदमी सोचता है, जब त्याग की बारी आती है तो लगता है नहीं बहुत कीमती है तो 2500 की ऐसे दे देंगे, वो पढ़ के सड़ जाए वो मंजूर है, पर 2500 वाली दे कैसे दे, ना पहनेंगे ना देंगे, क्या करेंगे, इसको अलमारी में सजा के धरेंगे, ये किस काम आएगा। यही स्थिति धन की होती है। जब मनुष्य अलमारी खोलता, अभी ज्यादा नहीं है मेरे पास, आप लोग ज्यादा खुश मत होइए कि हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, हम आपकी भी कर रहे हैं। अलमारी खोल, अभी और चाहिए और चाहिए, अच्छा और चाहिए, थोड़ा बहुत इसमें से दान कर दो, नहीं इतना सा ही तो एक कैसे दान कर दो, और चाहिए, होता रहेगा और अंत में यही स्थिति होती है। क्या वो धन रखा का रखा रह जाता है, हमारे काम तो नहीं आता, कोई और ही आराम से ऐश करता है। मधुमक्खी देखी है? मधुमक्खी को कभी देखिएगा जब वो छत्ता बनाती है, जितनी मधुमक्खियां आती रहती हैं उतनी जाती रहती हैं, आती रहती हैं जाती रहती हैं, इतने बड़े बड़े छत्ते तैयार कर लेती हैं। अच्छा ये जो इसके अंदर शहद बना है इसको कौन पिएगा? कौन पीता है? मधुमक्खी पीती है क्या मधुमक्खी के काम ये शहद आता है? इतने बड़े बड़े शहद का छत्ता बूंद बूंद करके मधुमक्खी बनाती है, और रस कौन पीता है? मनुष्य। वही स्थिति है। हम और आप जीवन में करें, करना, कर्म छोड़ना अच्छी बात नहीं है, केवल कर्म में लिप्त हो करके अपने भक्ति कर्म को भूल जाना ये गलत बात है। तो ये मानस जी की कथा दोनों के बीच समन्वय रखना सिखाती है। किसी भी अगर बीते हुए युग की आप तुलना करें तो देखो भैया, सतयुग बढ़िया रहा होगा तो हमको का, त्रेता भी बढ़िया रहा होगा तो, द्वापर भी बढ़िया रहा होगा तो हमको का मिला है? कलयुग। तो जो मिला है वही ना सबसे बढ़िया है। आपके पड़ोसी के घर के बाथरूम में छोड़ो, पूरे घर के कोने कोने में संगमरमर का पत्थर लगा हो, आपके कोनो काम का है? आप क्या सर फटकेंगे उस संगमरमर पे? आपके घर में अगर आपकी झोपड़ी आपको आपकी बरसात से बचा रही है तो आपके लिए आपकी झोपड़ी ही उस संगमरमर से भी ज्यादा कीमती है। सबसे अमूल्य वही वस्तु हमारे लिए होनी चाहिए जो हमारे पास है। मनुष्य परेशान इस चक्कर में हो गया है, जो नहीं है उसके पीछे भाग रहा है, जो मिल गया वाकी कद्र नहीं है। सतयुग बीत गया, मर रहा है, सतयुग बढ़िया था, अरे तो था तो तुम तो नहीं थे ना उसमें,
द्वापर बढ़िया था। क्यों बढ़िया था? उसमें पाप कम था। क्यों? कंस कहाँ आया था? ये शिशुपाल, ये कौरव, ये सब कहाँ थे? द्वापर में ही तो थे। आप सतयुग को बहुत अच्छा कहो तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष किस युग में आए थे? सतयुग में ही थे। आप त्रेता को बहुत बढ़िया कहो तो रावण कहाँ से था? सब तो थे ना। हमें और आपको जो प्राप्त है, जब तक हम उसकी कीमत नहीं समझेंगे तब तक हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और मनुष्य की बड़ी विचित्र स्थिति, 10 रुपए की चीज भी जब तक ना मिले तब तक करोड़ों की लगती है, और करोड़ रुपए की चीज भी जिस दिन मिल जाए वो 10 रुपए की हो जाती है। ये मनुष्य का स्वभाव है। और यही कारण है कि आज के समय में एक को आदमी आपको खुश नहीं नजर आए। सब परेशान, सबको अपनी अपनी टेंशन घेरे हुए। किसी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम को दास। सब परेशान हैं। ये राम कथा इन्हीं परेशानियों को जीवन से निकालने के लिए कही और सुनी जाती है। ये राम कथा सिखाती है जीवन में धन कमाइए, यश कमाइए, खूब व्यवस्था चकाचक करिए, पर कितने दिन तक करना है इस बात को याद रखिए। कब तक करना है? कमाई करना बुरी बात नहीं है। अगर 50 के अंदर तक कमाई नहीं करेंगे तो आपकी गलती है, और 50 के बाद कमाई करने बैठेंगे तो भी आपकी गलती है। 50 के पहले बैरागी हो गए कि घर द्वार जाए, जो मन हो वो करे, हमको कोनो मतलब नहीं, तो फिर आप गलत हैं। और 50 के बाद अगर पकड़ के बैठे रहे कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे तो भी आप गलत हैं। ये मानस की कथा सिखाती है कि किस समय तक क्या क्या आपको करना है। जैसे स्कूल है ना, बगल में ही है ना, किधर है? इधर है, इधर इधर है स्कूल है ना। एक एक समय है किस किस विषय को आपको कितने घंटे तक पढ़ना है। एक ही विषय लेके आप बैठे रहे 6 घंटे तो क्या होगा? क्या होगा? बाकी विषय में आप फेल होंगे कि नहीं होंगे? सब चीज का एक समय सुनिश्चित है। बचपन में क्या करना है इसका समय है। बचपन की उम्र में अगर आप नहीं सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, फिर आप बुढ़ापे में खेलेंगे कूदेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बचपन में चंचलता अच्छी लगती है, यही बच्चे का गुण होता है ना। बच्चे के जीवन से चंचलता निकाल दो तो वो क्या लगेगा? भोंदू जैसा लगेगा कि नहीं? कोनो काम करने भोंदा जैसा बैठा रहता है। बचपन से चंचलता निकल जाए तो बेकार, और युवानी और बुढ़ापे में चंचलता आ जाए तो बेकार। युवानी में चंचलता आ जाए तो अब आपका चरित्र खराब, किसी काम का नहीं है, दाग लग गया। और बचपन में जो चंचलता आपका गुण है वही एक समय के बाद आपका दोष बन जाता है। क्यों? इसीलिए बार बार कहा जाता है पहले बहुत गंभीरता के साथ जीवन का दर्शन करें, किस समय क्या करना हमारे लिए उचित है कि नहीं है। आप विचार करो। मनुष्य कहता है, विचार करिए, जैसे 30-35 साल तक, 40 साल तक विवाह न हो तो आदमी टोकता है ना। जो मिलता है, जिसको नहीं भी पता, वो कब करोगे? अरे कब करोगे? तुम्हारी उम्र बीत रही है, कब ब्याह करोगे? 40 तक ये कहता है, और 40 के बाद अगर यही विवाह करने चले जाएं तो अब करोगे? इस उम्र में करोगे? ये कोई तुम्हारी ब्याह करने की उम्र है? समय के बाहर निकलकर जब कोई आचरण किया जाता है तो फिर यह शोभनीय नहीं होता। इसीलिए संत जन ये ग्रंथ, सदग्रंथ हमें शिक्षा देते हैं आपको कब क्या करना शोभा देता है। एकमात्र भजन ऐसी चीज है जिसको जीवन के किसी भी काल में शुरू करिए। ये बचपन से भी शुरू की जा सकती है, इसके लिए पाबंदी नहीं है। हाँ, पाबंदी तो नहीं है, पर एक निर्देश जरूर है कि अगर बचपन से नहीं करेंगे तो आपका बुढ़ापे में ये शुरू नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको शुरू से शुरू करिए।